अब तक मैंने आपको 3 तरह के लोगो बनाना सिखाया है। पहला इस तरह, दूसरा इस तरह, तीसरा इस तरह। पूरे यूट्यूब में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। आज मैं आपको इस तरह का लोगो बनाना सिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और आपसे गुजारिश ये भी है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर ऐप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 2 शेप लिया है। पहला तो आपको निशानदेही कर रहा हूँ मैं। पहला ये राउंड शेप लिया हूँ, एक शेप है और ये कलर और ये लगभग ऑरेंज कलर और ये जो है सफ़ेद कलर में मैंने शेप लिया। शेप इसलिए लिया इसलिए कि हम जो लिखेंगे वो राउंड होने चाहिए, मतलब गोल, उसका जो शेप गोल होना चाहिए। इसी वजह से मैंने 2 शेप पहले ले लिया है। अब यहाँ से मैंने अपने एतबार से लिखा है। अब यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना जो नाम लिखा इसके अंदर लिखा मोहम्मद शहज़ाद, हाफिज़ मोहम्मद शहज़ाद अली कादरी साहब। और यहाँ जो है इसके बगल में मैंने अलक़ाबात लिख दिए हैं। यहाँ से इस तरफ मैंने लिखा अलक़ाबात और यहाँ भी मैंने अलक़ाबात वगैरह कुछ लिखे हैं और तारुफ़ वगैरह भी लिखे हैं। और अब आप जब अगर किसी शायर वगैरह नाम लिख रहे हैं तो उनका जब लोगो बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे। इस तरफ आपको लिखना है शायर हिंदुस्तान और फ़लाँ फ़लाँ अपने एतबार से लिख सकते हैं, जो उनके अलक़ाबात लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ लेयर में दिखाता हूँ। यहाँ सबको मैंने अलग अलग लिखा है इसलिए कि अच्छे से सेट हो जाए। चाहता तो एक साथ मैं लिख के सारे को रोटेट कर लेता लेकिन प्रोफेशनल नहीं लगता। इसी वजह से मैंने सबको अलग लिखा है। अलहाज अलग लिखा है, मौलाना अलग लिखा है, वाओ अलग लिखा है, अल्लामा अलग लिखा है, हज़रत अलग लिखा है, उलमा अलग लिखा है, उस्ताद अलग लिखा है और हिंदुस्तान अलग लिखा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं मैंने ये सारी चीज़ें अलग अलग लिखी हैं। इसी वजह से ये प्रोफेशनल लगेगा। और अब यहाँ मैंने मोहम्मद शहज़ाद अली कादरी साहब लिखा है, तो आप भी अपने एतबार से लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ सर्च करके यहाँ से सर्च प्लस में आने के बाद यहाँ से मैंने स्पेशल टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ से मैंने नाम सर्च किया। अगर आपको किसी भी नाम को बनवाना है तो ऊपर सर्च करके देख लें कि वो नाम आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, तो वरना यहाँ से टैक्स में जाने के बाद यहाँ से आप जो नाम लिखना लिख के और अपना ये कर सकते हैं। आप इसे यूज़ किए हैं, पता भी होगा आपको। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने एतबार से गोल अपने एतबार से यहाँ सेटिंग कर लें। सेटिंग करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और अपना जो नाम है मेन नाम उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखना है इसलिए कि वो ज़्यादा पहचाना जाए और दिखने में ज़्यादा नज़र आए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है, लेयर में आने के बाद यहाँ से पहले बता देता हूँ, यहाँ हम ये जो लिखा है इसे हम ये करेंगे पीएनजी डाउनलोड करेंगे और इसे भी पीएनजी, ये सारी चीज़ें पीएनजी अलग अलग डाउनलोड करेंगे 3 तरह से। मैं फटाफट से डाउनलोड कर रहा हूँ। तो जैसे कि फाइनली मैंने सारी चीज़ें डाउनलोड कर ली है। अब यहाँ से आप पीएससी से ओपन करें। अब फाइनली पीएससी से ओपन करने के बाद यहाँ से आपको पीएनजी फ़ोटो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ इस वाला ऑप्शन पे आना है। आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट पिक्सल करना है। सिलेक्ट पिक्सल करने के बाद यहाँ से आपको यहाँ सबसे आखिर में ये वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आने के बाद यहाँ से हमको ग्रेडियंट देना है। यहाँ आएंगे ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से ऑलरेडी मैंने ग्रेडियंट बना रखा है, अगर आपको बनाना है तो आखिर में आना है। आने के बाद यहाँ से आपको आखिर में आना है। अब यहाँ से आपको सेकेंड वाला जो ग्रेडियंट आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसे क्लिक करें। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जिस प्रोसेस में बना रहा हूँ आप इस बना लेना। इस तरीके से आपको ग्रेडियंट बना लेना है। इसको थोड़ा फीका करेंगे इस तरीके से बस। और यहाँ आने के बाद क्या करना है, यहाँ से डी सेलेक्ट कर लेना है। डी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ऊपर एफएक्स का ऑप्शन होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है पहले वीडियो में, आपको गुजर गई। बेबल में आना है। बेबल में आने के बाद यहाँ से ब्लर कुछ इस तरह रखेंगे, 21 में रखेंगे। इसे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा ब्लर कम कर देंगे, थोड़ा 3.5 में रख देना ब्लर नहीं। यहाँ से मैं 7.8 में लग रहा हूँ। यहाँ से डन कर लेना। फिर से बेबल में आना, यहाँ से कुछ नहीं करना, एंगल को बदल देना बस।
ऊपर की तरफ ले लेना, यहाँ से डन कर लेना। ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ से थोड़ा जूम करके देख लें। अब यहाँ से एफएक्स के बगल में जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे कोरब का ऑप्शन मिलेगा, इसे क्लिक करना। अब यहाँ से मैं जिस तरह कोरब कर लूँ, आप भी मेरे साथ दोहरा लेना। इस तरीके से। अब यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद यहाँ से एफएक्स में आना, यहाँ से टिंट वाला ऑप्शन में आना। यहाँ से देन कलर जो ये जो 100% है, हमें इसे कम कर लेना है। इस तरीके से आप पूरा कम कर लें। ये आपका रेडी है। अब यहाँ से डन कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद यहाँ से आपको पीएनजी डाउनलोड कर लेना है। अब उसके बाद आपको पिक्सल लैब ओपन कर लेना है। अब पिक्सल लैब ओपन करने के बाद यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड लिया हूँ ग्रीन बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ से आपको एक शेप लेना है, राउंड शेप लेना है इस तरीके से। अब यही पोजीशन ऊपर, थोड़ा ऊपर इस तरह रख देना पोजीशन, और इसके कलर में जाना, कलर फिल्म में, इसे कलर में। अब यहाँ से प्लस में जाने के बाद इसे थोड़ा डार्क कर लेंगे, पूरा डार्क इस तरह से डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद देन फिर से कॉपी कर देना है, देन कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद कलर में जाना, कलर में जाने के बाद यहाँ से रेड ले लेना, और अब चाहेंगे रेड को और भी थोड़ा लाइटिंग दे सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। अब देन लेयर में आने के बाद यहाँ से ऊपर वाला जो लेयर है नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद यहाँ से इसे थोड़ा साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना, थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा बॉर्डर बने, पतला सा, पतली सी लाइन हो जाए। मैं लाइन बनाता हूँ, मतलब इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद लॉक कर लेना, फिर से ऊपर वाले लेयर को डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद इसे भी सबसे नीचे ला कर रख देना इस तरीके से। नीचे लाने के बाद इसे और थोड़ा बड़ा कर लेना। बड़ा करने के बाद इसलिए कि हम यहाँ अलकाबत वगैरह ला के रखेंगे, इसी वजह से इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ साइज को, हल्का सा और थोड़ा लिखना है, इसी वजह से। इतना करने के बाद और थोड़ा सा कर लेते हैं साइज इस तरीके से। अब इसे भी कॉपी कर लेंगे, इसे कॉपी नहीं करेंगे, पहले डिलीट कर लेते हैं। लेयर में आने के बाद यहाँ से 20 ये आपका 20 वाला जो लेयर है रेड वाला, इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसे भी नीचे ला कर रख देंगे। नीचे लाने के बाद इसे पूरा बड़ा करेंगे इस तरीके से। इतना ही बड़ा नहीं करना, इसे भी जस्ट मतलब लाइन क्रिएट करने के लिए पतली सी लाइन छोटा कर लेना इस तरीके से, और थोड़ा बड़ा कर लेना, मतलब नीचे तक लाइन दिखे इस तरीके से थोड़ा सा। अब यहाँ से आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैंने एडजस्ट पूरा मुकम्मल कर लिया है। मुकम्मल करने के बाद यहाँ से आपको जो पीएससीसी से आपने बनाया है, टैग से मैं जो इफेक्ट दिया है उसे यहाँ ऐड कर देना है। फाइनली मैंने बारी बारी करके सारी चीज़ें ऐड कर ली है, सारी चीज़ें पीएनजी। ये सारी पीएनजी मैं आपको मेरी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। अब यहाँ से और भी एक शेप ऐड करना बाकी है, मैं ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने सारी पीएनजीज वगैरह ऐड कर ली है। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले एक बारी बारी करके हमको सारी चीज़ें सेट करना है। मैं पहले सारी चीज़ें पहले बंद कर लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ लेना है, ठीक कर लेना है। पहले आपका जो लिखा हुआ था नाम, इसे पहले ले लेते हैं। पहले 1 मिनट, ये वाला, इसे यहाँ मैं बिठा देता हूँ। आप चाहे तो इसके कलर फिल्टर में जाने के बाद यहाँ से इस कलर वगैरह में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा ज़्यादा कम वगैरह कर सकते हैं, या सैचुरेशन इसकी पूरा लो सफ़ेद में कर सकते हैं, टैक्स इसे ज़्यादा कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह चेंज वगैरह कर सकते हैं। अब अपने एतबार से जो भी चाहे कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसी तरह रहने देता हूँ, इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस तरीके से, चमक दिखे चमक के, और सैचुरेशन थोड़ा कम कर दूँगे इस सेम इस तरीके से रहने देना। अब यहाँ से डन कर लेना। अब इतना होने के बाद बस इतना ही रहे, थोड़ा सा बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें। बड़ा होने के बाद यहाँ से मैं इसे लॉक कर लेता हूँ पहले। अब लॉक करने के बाद यहाँ से मैंने जो लिखा था या नाशिर मसले के आलात जो है, अब इसे अपने एतबार से थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ से बिठा देंगे इस तरीके से। आपको बिठा लेना है इस तरीके से, मैं बिठा दे रहा हूँ, आपको भी बिठा लेना है। इसे थोड़ा रोटेट करेंगे इस तरीके से। रोटेट में जाने के बाद यहाँ से रोटेट कर लेंगे इस तरीके से।
इसलिए कि वो अच्छे से बैठ जाए, ज़्यादा बड़ा ना हो। इस तरीके से आपको बिठा लेना। अब यहाँ से इसे भी लॉक कर लेना। अब दूसरी तरफ आए, इसे थोड़ा बड़ा करेंगे, इसे भी बड़ा कर लेना, ज़्यादा बड़ा हो गया। अब यहाँ इसे बिठा लेना है और इसे भी थोड़ा रोटेट कर लेंगे, इस तरीके से रोटेट कर लेना है। अब यहाँ से ये देन लेयर में आने के बाद यहाँ से इसे भी लॉक कर लेना। लॉक करने के बाद यहाँ से और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बिठाना है। अब इसे मैं खोला, अब इसे भी बिठा लेना है, यहाँ बिठाना है इस तरीके से। तो क्या करना है, इसे मैं यहाँ बिठाऊंगा। अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा तो उसके जो लिखा हुआ है उसे तो छोटा कर लेना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ इस तरीके से यहाँ बिठाता हूँ, इसे मैं यहाँ बिठाऊंगा, यहाँ ही बिठाने दूंगा, इसे मैं लॉक कर लूँगा। देन जो उर्दू लिखे हुए थे इसे तो हम छोटा कर लेंगे, चाहे लाइक मी, इस तरीके से छोटा कर लेना है। इतना छोटा कर लेना कि दिखे वो। तो रोटेट कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये आपका रेडी, ये सही है। अब इसे मैं पहले लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के बाद इसे भी अपने पोजीशन में सेट कर लेना है इस तरीके से। इसे थोड़ा रोटेट कर लेंगे, अच्छा लगेगा। पहले की तरह कर लें इस तरीके से, बस। अब यहाँ से लॉक कर लेना है सारी चीज़ें। लॉक करने के बाद यहाँ से इसे भी लॉक कर लेना। अब ऊपर ये वाला, इसे पूरे पीछे लाना है, इसके कलर में जाना, कलर फिल्टर में जाने पर यहाँ से इसे ग्रीन कर लेना। आपको ग्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा आपका ग्रीन। इसे और थोड़ा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। बढ़ाने के बाद यहाँ डन करने के बाद यहाँ से लेयर में आने के बाद सबसे नीचे लाएंगे, तो सारी शेप वगैरह सारी लेयर के नीचे, और इसे थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा कर रहा हूँ इस तरीके से, पूरा ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा करेंगे इस तरीके से। आपको एडजस्ट कर लेना है, बस लाइक में। अब यहाँ से इसे भी लॉक कर लेना। कहाँ गया, नीचे। ये सारी चीज़ लॉक करने के बाद यहाँ से ताजश्री का जो पीएनजी है, उसके पहले कायदे मिलत का जो पीएनजी है उसे ऐड करूँगा। इसे थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसे मैं यहाँ बिठा दूँगा। अब अपने एतबार से बिठा सकते हैं, मैं यहाँ बिठा रहा हूँ इस तरीके से। बिठाने के बाद इसे लॉक कर लेंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद यहाँ से ताजश्री का जो पीएनजी है उसे भी हम लोग बिठाना है, तो इसीलिए अब यहाँ इसे करेंगे। तो इसे थोड़ा खींच के नीचे लाएंगे, ताजश्री का जो पीएनजी है उसे नीचे लाएंगे इस तरीके से। ज़्यादा नीचे आ गया है, थोड़ा ऊपर लाएंगे, लाइक में इस तरीके से यहाँ बिठा लेना है, बस। ये अच्छा लगेगा। अब यहाँ से इसे हम लॉक कर लेंगे। ये सारी चीज़ें रेडी है। अब काम सिर्फ नीचे वाला है। टैग से माना आने के बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे, नाम क्या था देख लें थोड़ा, मोहम्मद शहजाद अली, हाफिज़ मोहम्मद शहजाद अली। तो अपने एतबार से हज़रत अल्लाह मौलाना कुछ भी लिख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर लिख रहा हूँ हज़रत अल्लामा, सिर्फ लिख रहा हूँ हज़रत हाफिज़ कारी, हाफिज़ कारी, कारी। अब यहाँ से इसे मैं यहाँ रखूँगा। रखने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट में जाऊँगा, फ़ॉन्ट यहाँ से मैं चेंज करूँगा। अब अपने एतबार से फ़ॉन्ट वगैरह ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ से सिंपल फ़ॉन्ट ले रहा हूँ, मुझे जो पसंद है वो फ़ॉन्ट लूँगा ना इस तरीके से। ये फ़ॉन्ट मुझे बहुत पसंद है। अब यहाँ से इसकी कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। कलर में जाने के बाद यहाँ से इस तरीके से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसकी कलर तो एडिट में जाने पर यहाँ सफ़ेद रखूँगा, सफ़ेद नहीं, मैं बस सफ़ेद ही रहे। अब यहाँ से हमको सफ़ेद दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो ग्रीन वाले शेप में आने पर यहाँ से इसे हम थोड़ा ये डीप कर लेंगे इस तरीके से। मैं डीप कर रहा हूँ इस तरीके से, ये कर लेना है। अब यहाँ से इसे लॉक कर लेना। अब यहाँ से जो लिखा है हम आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा।
तब भी देखें अच्छा लग रहा है। देखिए रही भी लिखेंगे भी तब भी अच्छा चलेगा। अपने तरह से कलर वगैरह डाल भी सकते हैं। मैं सुफी डालता हूँ वहाँ पे ज़कारी। अब यहाँ से इसके जो ये है इसे इस तरीके नीचे की तरफ लेंगे इसे, और थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, अच्छा ना लगे, बस इसे कॉपी करेंगे। फिर देन टैक्स में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे मोहम्मद शहज़ाद। मैं वही लिख रहा हूँ, मोहम्मद शहज़ाद, शहज़ाद, शहज़ाद रज़ा, इतना ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट है इसे बदल देंगे थोड़ा, ताकि ये थोड़ा ज़ाहिर हो। इस तरीके से फ़ॉन्ट अपने एतबार से बदल सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट यहाँ से अमेरिकन कैपिटल रख के देखता हूँ, तो इस तरह आ रहा है। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा। इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना है, इतना भी नहीं कि ना दिखे, इस तरीके से। और थोड़ा साइज़ कमा लेंगे इस तरीके से। अब ऊपर वाले लेयर को क्लिक करें, हज़रत हाफिज़ कारी, उसे क्लिक करने पर इसकी डुप्लीकेट कर लेना। इसमें लिखना कारी साहब किबला, साहब किबला। अब यहाँ से आपका रेडी है, और अपने एतबार से जो चाहे लिख सकते हैं। कोई तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी लिख दें, मतलब बात हो। अब यहाँ से आपको PNG डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। अब देख लें कितना मतलब प्रोफेशनल लग रहा है पूरा। और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से सेव कर लें। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।